जमा करने जाना है। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरांगत नन्नः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। गोपान गोकुल रक्षाया, ब्रजवासियों की रक्षा हितार्थ कंस के यहां पर प्रतिवर्ष कर जमा करना पड़ता था। आप लोग कर जानते हैं ना, जिसको अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं। ये बहुत पुराना है, आजकल का नहीं है। पहले भी टैक्स लगता था। प्रजा के पास जो भी धन होता था, चाहे वो खेती का हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, तो उस कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा राजा को देना पड़ता था। अब राजा महाराजा तो चले गए जी, अब आ गई सरकारें। जमाना बदल गया, लेकिन ये टैक्स नहीं बदला, उल्टा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आप देखो, मकान में रहोगे तो हाउस टैक्स, रोड पर चलोगे तो रोड का टैक्स है ना, ज्यादा अच्छी रोड मिल गई तो टोल टैक्स, खाने पीने पर भी टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, हर चीज का टैक्स। हमें तो इस बात का डर है कहीं ऐसा ना हो जाए कि सांस लेने का भी टैक्स लगने लगे। हर महीने कहीं बिल आ जाए करे कि लो भैया तुमने इतनी सांसें ले ली है, अब इसका टैक्स जमा करना पड़ेगा। नंद बाबा को भी याद आया। नंद बाबा ने विचार किया कि मुझे महाराज कंस के यहां पर कर जमा करने जाना है। अगर कर जमा करने में लेट हो गया, 31 मार्च आ रही है ना, जमा कर देना भैया, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। नंद बाबा को भी याद आ गया कि अगर मैंने टैक्स भरने में देरी कर दी, कर जमा करने में देर हो गई, तो महाराज कंस नाराज हो जाएंगे। तो यशोदा जी से कहकर गए कि यशोदा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम लाला का ध्यान रखना, तो मैं कर जमा करके जल्दी वापस आ जाऊंगा। नंद बाबा मथुरा पहुंचे और खुद अपना भी टैक्स जमा करते हैं और पूरे ब्रजवासियों से, सबसे ही थोड़ा थोड़ा जिनका जैसा बनता था सबका ही हिस्सा लेकर गाड़ियों में भर भर कर। अब आजकल तुम लोग पैसों से टैक्स भर देते हैं, पहले के समय किसानों के पास पैसा नहीं होता था, वो अनाज देते थे, तो सबके घरों से अनाज इकट्ठा करके और सीधे कंस के कारागृह में कंस के जहां पर भंडार है वहां भंडार गृह में जाकर अनाज देकर और अपना कर जमा कराते थे। नंद बाबा को ध्यान आया कि हमारे मित्र हैं वसुदेव जी, वो कारागृह में बंद हैं, तो जरा उनसे भी मिलकर आए। अपने मित्र से मिलने के लिए गए और वहां जाकर नमस्कार किया, अपने मित्र को प्रणाम किया। जेल के भीतर ही वसुदेव जी महाराज ने स्वागत किया, जेल के भीतर। एक बात हम आपको बताएं, आपके घर में कोई भी अतिथि आवे, भले ही उसको बहुत अच्छा भोजन ना करा पाओ, कोई बात नहीं, चाय नाश्ता पूछो ना पूछो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी ना बने तो कम से कम मीठे शब्दों से उनका स्वागत सत्कार जरूर करें। 2 वचन मीठे तो जरूर होना चाहिए। अगर मेहमान के आने पर हम उनका स्वागत नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ा अपराध है जी, ये व्यवहारिक अपराध माना जाता है। आप देखिए, वसुदेव जी महाराज जेल के भीतर बंद हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, आइए आइए। ईमानदारी से सोचो, कोई जेल में बंद हो और भीतर वाला कहने लगे कि तुम भी जेल में आइए आइए, कैसा लगेगा? बाहर वाला कहेगा कि तू ही बना रहे, हम तो बस तेरे हालचाल पूछने आए थे, तू ही रहे यहाँ पर।
लेकिन प्रेम के 2 वचन बोले। ये नंद बाबा कैसे आना हुआ? नंद बाबा ने कह दिया कि मैं तर्जमा करने आया था। मैंने सोचा कि चलो अपने मित्र से भी मिलता चलूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आया। मैंने ये भी सुना है कि देवकी के बहुत सारे पुत्रों को इस दुष्ट ने मार दिया। अहोते देवकी पुत्र कंसेन बहवोहता एका वसिष्ठा वर्जा कन्याशापि दिवंगत। अहोते देवकी पुत्र कंसेन बहवोहता। इस कंस ने बहुत सारे बालकों की हत्या कर दी। मैंने ऐसा सुना है। और मैंने तो ये भी सुना है कि एक कन्या भी हुई, लेकिन यह दुष्ट ने तो उस कन्या को भी नहीं छोड़ा। लेकिन बाद में पता चला कि वो कन्या कोई साधारण नहीं थी, वो तो कोई साक्षात दुर्गा का रूप थी। उल्टा शाप लेकर और चली गई। क्या ये सारी बातें सही है? हमने तो आपको सुनाई है। वसुदेव जी महाराज ने उत्तर तो बाद में दिया, पहले पलटकर देखा। पलटकर क्या देख रहे? पलटकर ये देख रहे हैं कि हमारी बातें कहीं देवकी तो नहीं सुन रही है। और जैसे ही देखते हैं कि देवकी तो करवट बदले हुई लेटी हुई है, वसुदेव जी महाराज को लगा कि मुझे पता है कि आंखों को बंद करके लेटी हुई है। आप ही बताइए, जिस मां के सामने उसके बालकों की हत्या कर दी गई है, निर्दयता के साथ में जिन बालकों को मार दिया गया हो, वो बेचारी अभागी मां वो चैन से कैसे सो सकती? वसुदेव जी महाराज को लगा कि अभी हमारी बातें सुनेगी तो फिर रोने लग जाएगी। तो वसुदेव जी ने उत्तर नहीं दिया। ना तो ये कहा कि हाँ हमारे पुत्रों को कंस ने मार दिया, ना ये कहा कि कन्या भी हुई, कुछ नहीं कहा। केवल इतना कहा, अरे वो सारी बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कैसे आए? कहते मैं तर्जमा करने आया था। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, यदि आपने तर्जमा कर दिया हो तो अपने घर लौट जाओ। करो विभाषिको दत्तौ राके दृष्टा वयं च नेहंस्तेयं बहुतिथं संतृप्तास्य गोकुले। यदि आपने तर्जमा कर दिया हो तो अपने घर लौट जाओ। नंद बाबा को बड़ा अजीब लगा। मैं इनका दुख बांटने के लिए आया हूं और ये मेरी बात का जवाब नहीं देते, उल्टा कहते कि जाओ यहां से। ऐसा व्यवहार क्यों किया? वसुदेव जी महाराज ने कहा कि सुनो नंद बाबा, यदि आपने अपना काम कर लिया हो, कर जमा कर दिया हो, टैक्स जमा कर दिया हो, तो जल्दी अपने घर चले जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके गोकुल में संतुत्पाताश्य गोकुले, आपके गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वापस लौट जाओ। नंद बाबा ने विचार किया कि अगर वसुदेव जी कह रहे तो मित्र की बात मानना चाहिए। नंद बाबा वहां से वापस अपने घर की ओर आने लगे। लेकिन वसुदेव जी को ऐसा अंदेशा क्यों हुआ? वसुदेव जी को अंदेशा इसलिए हुआ क्योंकि जो कन्या थी ना, जो नंद महल से आई थी, उसे मारने के लिए कंस ने प्रयास किया। वो दुर्गा का रूप धारण करके प्रकट हो गई और भविष्यवाणी करके गई है कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा होगा। वसुदेव जी को डर इस बात का है कि जब ये भविष्यवाणी पता ही चल गई कंस को, अब हमारा जो पुत्र है उसके ऊपर कोई ना कोई कष्ट आने वाला है। और ये दुष्ट कंस चुप बैठने वाला नहीं, कुछ ना कुछ जरूर हमला करेगा ब्रज के ऊपर। वसुदेव जी महाराज चिंतित हैं, लेकिन ये सुनकर
मैया देवकी भी रोने लगी बेचारी, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। क्यों? अरे स्वाभाविक सी बात है जी, किसी मां का बेटा कहीं दूर रहने लगे, मां अपने गांव में अपने घर में रहती है, बेटा कहीं दूर रहता है, और ये बात माताएं बहुत अच्छे से जानती है। मां बेचारी घर में रहती तो है, लेकिन उसका मन हमेशा अपने पुत्र के पास रहता है। जब भी भोजन करने बैठेगी तो हमेशा याद करेंगी कि पता नहीं मेरे लाल ने भोजन किया होगा कि नहीं। जब भी पानी पिएंगी, हाथ में गिलास आएगा, तुरंत याद आएगा पता नहीं मेरे बेटे ने पानी पिया होगा कि नहीं। हमेशा अपने पुत्र की याद करती रहती है। मैया देवकी भी अपने मन में विचार कर रही है, पता नहीं मेरे लाला को वो कैसे रख रही है। अच्छा, मां को कभी किसी और पर भरोसा नहीं होता, चाहे कोई कितना भी जिम्मेदार क्यों ना हो। अपना पुत्र किसी को खेलने को भी दे दिया ना थोड़ी देर के लिए, तो 4 बार आकर देखेंगे कि हाँ ठीक ठाक है कि नहीं। किसी का भरोसा नहीं। हालांकि मैया यशोदा जो है वो वात्सल्य की मूर्ति है, लेकिन फिर भी मैया देवकी का मन जो है वो कारागृह में लगता नहीं। बस भगवान से दिन रात एक ही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई शक्ति मुझे मिल जाए, मैं उड़कर जाऊं और छुप कर अपने लाला को देख कर आऊं कि हाँ मेरा लाला ठीक है कि नहीं। एक मां के मन की बात है। मैया देवकी अपने मन में क्या विचार कर रही है? हे प्रभु, पंख जो होते तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ घुमड़ मेरी जिया में आवे, बहे दूध की धार लाल मेरा रोवत हुए हो, ये भूतो सोवत हुए हो, लाल मेरा रोवत हुए हो, ये भूतो सोवत हुए हो, लाल मेरा ये भूखो सोवत हुए हो, लाल मेरा भूखो सोवत हुए हो। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा की बात। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद घुमड़ घुमड़ मेरे किया में आवे, बहे दूध की धार लाल मेरा रोवत हुए हो, ये भूखो सोवत हुए हो, लाल मेरा रोवत हुए हो, ये भूखो सोवत हुए हो। जय हो। वाहे गोकुल में पहुँचाए, मेरे पति छबड़ा में धर के वाहे गोकुल में पहुँचाए, मेरे पति छबड़ा में धर के वाहे गोकुल में पहुँचाए, मेरे पति छबड़ा में धर के वाहे गोकुल में पहुँचाए। कुंवर गयो जा दिन सो मैंने दर्शन तक ना पाए, हो कुंवर गयो जा दिन से मैंने दर्शन तक ना पाए। और माँ के मन की बात है,
जाने कैसे राखत हुई जाने कैसे राखत हुई बारो राजकुमार जाने कैसे राखत हुई बारो राजकुमार घुमड़ घुमड़ मेरे जिया में आवे बह दूध की धार लाल मेरो रूप ये भूखो सोवत हुई लाल मेरा भूखो सोवत ओ लाल मेरा रोवत हुई ये भूखो सोवत हुई लाल मेरा भूखो सोवत हुई। जोरदार तालियां बजाएंगे। यशोदा की मेरी गोदी में लड़ानी कन्या लेके यशोदा की मेरी गोदी में लड़ानी कंस दुष्ट पापी ने वो पत्थर पे दे मारी कंस दुष्ट पापी ने वो पत्थर पे दे मारी कंस दुष्ट पापी ने पत्थर पे दे मारी कंस दुष्ट पापी ने वो पत्थर पे दे मारी सोनी गोद ये मेरी हो गई सोनी गोद ये मेरी हो गई सोनी गोद ये मेरी हो गई रह गई मन को मां सोनी गोद ये मेरी हो गई रह गई मन को घुमड़ घुमड़ मेरे जिया में आवे वह दूध की धार लाल मेरा भूखो सोवत हुई लाल मेरा भूखो सोवत हुई। ये भूखो सोवत हुई लाल मेरा भूखो लाल मेरा भूखो सोवत हुई लाल मेरा लाल मेरा ये भूखो सोवत हुई लाल मेरा लाल मेरा रोवत हुई ये भूखो सोवत हुई लाल मेरा
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ जी महाराज की जय जय श्री राम। भगवान की सुंदर कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे और ऐसे संतों का भी दर्शन हमको हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। देखिए, ऐसे धार्मिक आयोजनों में अगर संत पधारते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल हमारा जो कार्य है वो सार्थकता की ओर जा रहा है, बिल्कुल सफलता की ओर जा रहा है। और कहते हैं ना, जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है। बसंत आता है, बसंत पंचमी निकली होगी। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब जीवन में संत आता है तो संस्कृति सुधर जाती है। पच्चीस साकेत धाम पर 25 फरवरी से सुंदर भागवत कथा का आयोजन हमारे महाराज जी के सानिध्य में शुरू होने वाला है। तो उनकी तरफ से मैं आपको ये सूचना दे रहा हूं, आप लोग इस आयोजन में आमंत्रित हैं। हाँ, बजाओ तालियां। निमंत्रण मिल जाता है तो प्रसन्नता होती है, और सुंदर ये भव्य आयोजन होगा। आप लोग वहां पर पहुंचकर उसे सफल बना दे। वृंदावन बिहारी लाल की 25 फरवरी से 3 मार्च तक है ना, 3 मार्च तक ये भव्य आयोजन रहेगा भागवत कथा का। और हमें अगर समय मिला, क्योंकि 23 मार्च से अपनी जो अगली कथा है वो ग्वालियर के पास ग्राम कुलैत में होने वाली है। 23 फरवरी से ग्वालियर के पास ही है कुलैत, जगन्नाथ धाम है। वहां पर भगवान जगन्नाथ का सुंदर मेला लगता है। वहां 23 फरवरी से वो कार्यक्रम 29 फरवरी तक। और महाराज जी, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर वहां पर आपका दर्शन करने आऊंगा। हमारे भीमसेन लेकर चलेंगे हमको। बोली भक्तवत्सल भगवान की। मैया, आइए कथा पर हम लोग ध्यान देते हैं। मैया जो देवकी है अपने लला को बार बार याद करके बेचारी बहुत दुखी हो रही है, रो रही है। बसदेव जी महाराज बड़ी सांत्वना देते हैं। और उसी मथुरा में एक और है जो बड़ा दुखी है। मैया देवकी दुखी है, वसुदेव जी दुखी है। एक और है, उसका नाम है कंस, ये भी दुखी है। इसे भी बड़ी टेंशन है। इतना पहरा लगाने के बाद भी मुझे मारने वाला और पैदा हो गया, बड़ी चिंता है। इसने सोचा कि मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, अब मैं उसे ढूंढूं कैसे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बालघातिनी
नृशंसचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। एक पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया और कहा, पूतना जी महाराज, मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, तो मैं उसे समाप्त करना है। पूतना कहने लगी, हो जाएगा महाराज, लाओ एड्रेस कौन के घर में। कंस में माता टोका एड्रेस ही पता होता तो तू भी बुलाता। समस्या तो यही है, आधी ही खबर पता है। मुझे मारने वाला पैदा हो गया ये तो मालूम है, लेकिन किसके घर में हुआ है इसकी जानकारी नहीं है। उतना कहने लगी, तो महाराज फिर मैं कैसे ढूंढूंगी। कंस ने आदेश दे दिया, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ब्रज में अभी अभी जिन बालकों ने जन्म लिया है तुम तो सभी को मानो। छोटे छोटे बालक एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सारे ही बालक मारे जाएंगे तो उन्हीं बालकों के बीच में एक वो भी होगा जो मेरा काल होगा, सबको मार दो। पूतना ने कहा, जो आज्ञा महाराज। आज पूतना मथुरा से सीधे गोकुल की ओर पहुंची। इसने अपना बड़ा सुंदर वेश बनाया, है तो राक्षसी, लेकिन किसी के घर में प्रवेश करना है तो अपना रूप बदलना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग थोड़ा बातचीत बंद करिए। वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग बात कर लो, एक काम करता हूं, 15 मिनट में विश्राम कर दूं। तुम लोग भूखे तो नहीं हो आज और दिनों से ज्यादा चर्चा हो रही, क्या बात। अब बिल्कुल शांति का परिचय दीजिए। पूतना ने विचार किया कि किसी के घर में प्रवेश करना है तो हमें अपना वेश बदलना पड़ेगा। तो आज पूतना ने बढ़िया श्रृंगार किया। तो भैया ये मेकअप में बड़ी ताकत होती है। ये शहरों में देखा होगा ना, गली गली में जो बड़े बड़े कारखाने खुले हैं, समझ गए भाई? नहीं समझे होंगे, माताएं समझ गए। क्या कहते हैं उसको? ब्यूटी। ये ऐसा जादुई घर है, इसमें अगर कोई अपनी बिटिया भी चली जाए तो भीतर से बाहर निकल कर आए तो घर वाले ना पहचान पाए। बहुत प्रयास करके इस ब्यूटी पार्लर का हिंदी नाम भी हमने खोजा है। आपको पता है हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं बेटा? हमें तो पता था, हम तो चेक कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? महिला मुखमंडल काया पलट जादुई केंद्र। और ऐसा कई बार हुआ, कई बार। जब पहली बार दुल्हन होती ना, सज धज कर आए ना विवाह में, वरमाला प्रोग्राम में जैसे ही सब लोग देखते ना बाराती, सब बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो भैया बहू कितनी सुंदर है, गोरी भक्त, अपने यहाँ की भाषा में बड़ी गोरी भक्त है। अब उन्हें क्या पता कि ये तो मेकअप का कमाल है। और जैसे ही विदा है गई, बहू नहाए के जो निकल के आई सुपारी किटते। अब आप देखो ना कितनी ताकत होगी इस श्रृंगार में।
पूतना कितनी भयंकर राक्षसी थी जिसको देखकर कोई भी घबरा जाए, लेकिन इसने अपना ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा लेपन अपने मुख पर किया कि देखने वालों को ऐसा लग रहा है माने स्वर्ग से अप्सरा उतर कर आती। इतना सुंदर श्रृंगार किया, बड़े कीमती कीमती आभूषण इसने पहने और छमछम करती हुई ब्रज की गलियों में घूम रही है। देखने वालों को ऐसा लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। पूतना को ही प्रणाम करने लगे देवी समझकर, मैया हमारे घर में आ जाओ, लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में भी हो जाए। लेकिन पूतना हर घर में नहीं जाती, पूतना उसी के घर में जाती है जिसके घर के आंगन में पालना पड़ा हुआ है। जानबूझकर जिस घर में बेटा है, कोई छोरा हो, दरवाजे से पता चल जाता है कि इसके घर में अभी नवजात बालक हुआ है, प्रवेश कर जाती है, बालक को खिलाने के बहाने गोद में उठाती है। सुखदेव जी कहते हैं अपने स्तन में जहर लगाकर आई है और मौका पड़ते ही जहर पिलाकर बालक को मार देती है। दूसरे घर में प्रवेश कर गई, दूसरे बालक को जहर पिलाया, आगे बढ़ गई, तीसरे को मारा, आगे बढ़ गई, चौथे को मारा, आगे बढ़ गई। इसने ब्रज में कई बालकों की हत्या कर दी। सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हो गए कि भैया ये कौन सी बीमारी चली है। इसमें छोटे छोटे जो गोद के बालक हैं, जो हाल में ही अभी अभी जन्म लेकर आए हैं, सारे ही बालक मारे जा रहे हैं। ऐसी खबर फैल गई पूरे ब्रज में कि भैया छोरों के ऊपर, बालकों के ऊपर संकट आ गया। तो ब्रज की बहुत सारी माताओं ने तो जिनके घर में बालक हुए थे ना, उनको श्रृंगार ऐसे कर दियो कि माने कोई देखे तो ये ना समझे कि छोरा है, छोरियों की तरह बिंदी लगाई दी, फ्रॉक पहनाई दी। ऐसी माताएं करती ना, जिनके भी छोरा हो, हर माँ ने अपने जीवन में कभी ना कभी अपने बालक को लाला के लाली जरूर बनाया होगा, सबने बनाया होगा। और ये प्रथा बहुत पुरानी है, आज की नहीं। जब ये पूतना नाम की राक्षसी आई ना ब्रज में, सारे ही बालक मारे जा रहे थे, कन्या कोई नहीं मरी, सारे ही बालक मरे। तो माताओं ने अपने अपने छोराओं को जो श्रृंगार था वो छोरियों की तरह कर दिया, बिल्कुल लाली की तरह। कई सारे बालकों को मारकर इसने अब की बार नंबर लगा दिया नंद महल का। भगवान मैया की गोद में लेटे हुए, और जैसे पूतना आई, विबुद्धतां बालकमारिका ग्रहं चराचरात्मा सनिमील तीक्ष्ण। पूतना को देखकर भगवान ने तुरंत ही सोने का नाटक कर दिया, माने सोने की स्थिति में चले गए, आंखें बंद करके, और बहाना बनाने लगे। पीछे से पूतना ने कहा, मैया बधाई हो। मैया ने पलटकर देखा, इतनी सुंदर सजी धजी बहू, इतने श्रृंगार किए हैं, इतने सोने के आभूषण पहने हुए हैं, आखिर ये है कौन? बहुत बड़े घर की बहू जान पड़ रही है। मैया ने पूछा, अरे बहू तू कौन के घर की बहू है? मैंने तो तुझे पहचानो ना। पूतना बड़ा उपनत तो दिखाई लगी, हाँ हाँ अब तो तुम्हारे छोरा है गए हो, अब काहे को हमें पहचानो। सो मैया कहने लगी, नहीं नहीं शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन वो को ये याद ना आ रहा कि मैंने तुझे कहां देखा है। कह दिया, तुमने मुझे देखा नहीं होगा, मैं मथुरा पे आई हूं। मैया ने पूछा, मथुरा पे कहां पे आई है? सो पूतना ने जानबूझकर झूठ बोल दिया कि मथुरा के चौबे जी को न जानो का, बहुत बड़ा परिवार था चौबे जी का। कह दिया, मैं तो चौबे जी की बहू हूं। पूतना ने फिर बहाना बनाया कि मैं चौबे जी की बहू हूं। मैया ने कह दिया कि चौबे की तो सबरी बहुओं को मैं जानती हूं, तू कौन से नंबर वाली है? मैंने तो तुझे देखा नहीं। अब बेचारी पूतना कितना झूठ बोली, एक झूठ को छुपाने के बदले में कई सारे झूठ बोलने पड़ते। कह दिया, पूतना कहने लगी कि आप मुझे नहीं जानती, मेरा अभी अभी विवाह हुआ है।
मैया कहने लगी कि चौबे के घर में जब भी विवाह होते हमारे घर में जरूर निमंत्रण आता है, और मैं उनके सारे बेटों के विवाह में गई हूं, फिर भी मैं तुझे तो जानती नहीं हूं। पूतना ने झूठ बोल दिया, हमें कहां से जानोगी, हमारा विवाह लॉकडाउन में हुआ है ना, तो वहां ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया, 5-10 इधर के 5-10 उधर के, बस इससे ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ भी कहकर बहाना बना दिया कि आपसे हमारा मिलना जुलना नहीं हो पाया, तो मैंने सोची कि मैं ही चली जाऊं और लाला के लिए बधाई लेकर जाऊं। मैया बड़ी पसंद है गई। मैया ने बिना सोचे समझे का नहीं लाला को लिया और गोद में रख दिया। पूतना, लो अब तुम इसे खिलाओ, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन बना कर लाती हूं। मैया तो चली गई रसोई घर में और पूतना को मिल गया मौका। पूतना ने तुरंत अपना स्तन लिया, भगवान के मुख में रखा। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। भगवान ने पहले तो जहर का पान किया, जहर का पान करने के बाद में दुग्ध का पान किया, और दुग्ध का पान करने के बाद में प्राणों का पान किया। और जो ही प्राण निकले और तो पूतना छटपटाई, इतनी जोर से घबराने लगी, जो इसका नकली स्वरूप था तो श्रृंगार तो हट गया, अपने असली स्वरूप में आ गई। बड़ा सा विशाल इसका शरीर, बड़ी सी जटाएं, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, भयंकर विकराल स्वरूप। चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लाला मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने नहीं छोड़ा, खूब प्रयास किया अपने आप को छुड़ाने का। देखो जब प्राण निकलते ना तो बड़ा कष्ट होता है, आपको पता है ये बात, वो तो जब निकलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन शास्त्रों में इसका भी वर्णन है, जिस समय प्राण निकलते हैं कितना कष्ट होता है मालूम। हमारे यहाँ पर जब किसी की मृत्यु हो जाए तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गरुड़ पुराण की कथा सुनते हैं। तो गरुड़ पुराण कोई ऐसा पुराण नहीं है जिसको हम सुखसार नहीं सुन सकते। ये नहीं है कि मरने के बाद ही सुना जाए, किसी के घर में मृत्यु ना हो तो भी उसको सुन सकता है। क्यों? व्यास जी महाराज ने जैसे 17 पुराण बनाए हैं वैसे गरुड़ पुराण भी बनाए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको सुन सकते हैं, बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया, जब कोई एक बिच्छू डंक मारे, ये वैक्सीन जिसको लगा होगा वो जानता होगा, भगवान की कृपा से ये वैक्सीन अभी तक हमको नहीं लगा, लेकिन हमें डर है कि कहीं बूस्टर डोज लग गया, पता नहीं कैसा दर्द होगा। लेकिन हमें मालूम है कि जिसको भी ये वैक्सीन लगा है, हमें खुद तो नहीं लगा, लेकिन एक जगह कोई हमारे संग में थे, उनको लग गया। हमने उन्हें पूछा कि कैसा लग रहा है, तो कह रहा पंडित जी बिना ढोल के 24 घंटे नाच सकता हूं, इतना दर्द हुआ, बड़ा भयंकर दर्द होता है जी। तो वहां संतों ने बतलाया है 1000 बिच्छू, 1000 बिच्छू जब एक बार डंक मारे एक साथ, तो जितना दर्द होगा लगभग उतना दर्द होता है शरीर से प्राण निकलने में। हम आपको डरा नहीं रहे, केवल बता रहे हैं। इतना भयंकर दर्द हुआ, असहनीय दर्द, बेचारी पूतना भी छटपटाने लगी। एक बड़ी सी खिड़की दिखाई पड़ी और खिड़की के बाहर हवा में उड़ती जा रही है, चिल्लाती जा रही है, सा मुंच मुंचालमति प्रभाषिणी निष्पिद्यमाना किल जीव मरमणि, निष्पिद्यमाना किल जीव मरमणि। सा मुंच मुंचा, हे लाला मुझे छोड़, मुझे छोड़। भगवान को कहना ही पड़ा, मौसी जी मैंने तो केवल पकड़ना ही सीखा है, छोड़ना तो मुझे आता ही नहीं। छोटा बालक होता है ना, आपने देखा होगा उसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है। अगर वह छोटे बालक के हाथ में, तो माताएं जानती होंगी, उनके कहीं बाल आ जाए पकड़ने, तो चिल्लाती रहना, छटपटाती रहना, वो बाल छूटने वाले नहीं है, क्योंकि छोटे बालक मात्र पकड़ना ही जानते, छोड़ना नहीं जानते।
हम कितनी भी कोशिश करेंगे उनकी उंगलियों को बाहर करने का, लेकिन दोबारा फिर से बंद हो जाएगी। भगवान ने कह दिया मैं तो छोटो हूं ना मौसी, मैं तो केवल पकड़ो ही जानू, छोड़ो जानो ही ना। पूतना ने बेचारी ने बहुत प्रयास किया छूटने का, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं और पूरे प्राणों को जैसे ही प्रभु ने खींचा, अब मरी मराई पूतना को भगवान उड़ाकर ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं? भगवान ने सोचा कि गोकुल में पटकूंगा तो कई सारे तो इसके नीचे दब के समाप्त हो जाएंगे, तो मामा के यहां से आइए ना, तो मामा के खेत में जाके ही पटकूंगा, जितना नुकसान हो मामा जी का ही है। उड़ाते हुए भगवान लेकर गए, एक सुंदर सा बगीचा दिखाई पड़ा, पूतना को यहीं पटकने का एक प्रयास किया और भगवान ने सीधे ले जाकर उसी बगीचे में गिराया और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः बोली पूतना मर्दन भगवान की जय। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जैसे ही पूतना धरती पर गिरी, पूरी धरती हिल गई। सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों से, कुटिया से बाहर निकल कर आए, भैया क्या हुआ? एक ग्वालवाल ने कह दिया कि बहुत बड़ी राक्षसी वहां दूर जाकर गिरी है, मैंने देखी है। सारे दौड़कर पहुंच गए पूतना को देखने। पूतना तो दिखी, लेकिन संग में लाला भी दिखाई पड़ गए कि पूतना के पेट के ऊपर कन्हैया भी खेल रहे हैं। दूसरी तरफ से नंद बाबा चले आ रहे। नंद बाबा को सूचना दी, महाराज गजब है रहे हो, तो मानो छोरा व राक्षसी के पेट पर खेल रहे हो है, जाकर बचाओ। पूतना के पेट के ऊपर से भगवान को उठाकर लाया गया और जाकर महल में नंद बाबा ने आवाज लगाई, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कहा भयो? अरे यशोदा तो को हो शुरू कहना है, तेरा लाला कहाँ गया तो को मालूम है? यदि आपकी गोद में तो है। अवई तो मेरी गोद में है, लेकिन यहाँ से पहले भयंकर राक्षसी लाला को लेकर जा रही थी, वो तो मेरे हनुमान जी महाराज ने कृपा कर दी और बीच में ही पता नहीं ये पूतना राक्षसी कैसे मारी गई और हमारा लाला बच गया। मैया यशोदा ने संकल्प कर लियो कि आज के बाद किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में लाला को नहीं दूंगी। मैया की तो चिंता बढ़ गई, इतनी भयंकर राक्षसी मुर्दा से स्पर्श हो गया, अब इसका इलाज कैसे होगा? कहीं मेरे लाला को अलाय बलाय न लग जाए। तो मैया कन्हैया को लेकर सीधे खिरक में पहुंचे। खिरक जानते हो ना, यहाँ गाय बनती। खिरक में ले जाकर कन्हैया की नजर उतार रही। पहले का यही पेटेंट उपाय था माताओं का, कहीं कोई समस्या आ गई तो बस गाय की पूंछ का झाड़ा लगा दिया। हाँ, मैया भी वही काम कर रही है। गौ माता के पास पहुंची, गाय की पूंछ उठाकर और कन्हैया के सिर पर घुमाने लगी 7 बार और मंत्र कितना बढ़िया बोल रही है, हे भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे भगवान नारायण मेरे कान्हा की रक्षा करियो। ये मंत्र सुनकर भगवान को भी हंसी आ गई। मनी मन भगवान कहने लगे, बाहरी मैया मेरे ही नाम की वैक्सीन मुंह को ही लगा रही है, मेरे नाम से मुंह को झाड़ रही। वाह मैया तेरी भी तो बात निराली है, मैया तू बड़ी भोली है। सारे ब्रजवासियों ने पूतना का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। इतने बड़े शरीर का अंतिम संस्कार कैसे होगा? नंद बाबा ने कह दिया कि इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाए। शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। लकड़ियों की व्यवस्था मरने से पहले करके गई। बहुत सारे वृक्ष टूट गए, सो अलग अलग छोटी छोटी चिताएं बनाई गई और जैसे ही अग्नि लगाई गई, नंद बाबा ये सारा काम करा रहे थे, तभी ब्रजवासियों को महसूस हुआ कि इसके जले हुए शरीर में से जब धुआं उठा तो दिव्य सुगंधी आ रही है। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, पूतना का नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी इसके मरने के बाद सुगंधी क्यों आ रही है? तब शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिन्हयासिया पे हरये स्तनम दत्वा तसगते। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना, ये पूतना है तो राक्षसी,
छोटे छोटे बालकों का रक्त पीने का इसका काम है, लेकिन मरते मरते इसने बहुत बड़ा पुण्य किया। क्या? इसने मरते मरते अपना स्तन भगवान के मुख में रखा, और यही कारण था कि भगवान ने पूतना को भी अपनी मैया का दर्जा दे दिया। भगवान ने मन में सोचा कि भले ही मुझे मारने आई थी, लेकिन आखिरी बार इसने मुझे अपना स्तनपान कराया है, तो जाओ मैं तुम्हें मां की गति प्रदान करता हूं। तो भगवान की मां बनने का ये सौभाग्य पूतना को मिला, इसलिए भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। दूसरा कारण ये है, ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी? हम लोग कल कथा सुन रहे थे राजा बलि की, तो पूतना के पिछले जन्म की कथा ये है, ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला हुआ थी। कथा ऐसी आती है इसकी, जब भगवान वामन अवतार लेकर पहुंचे बलि के द्वार, तो पूतना जो पिछले जन्म में रत्नमाला थी, रत्नमाला ने भगवान की ओर देखा, इतनी मोहित हो गई भगवान पर, और मन में एक ही विचार कर रही है, इसकी मां कितनी भाग्यशाली होगी जिसने ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया है। काश ये बालक मेरा होता, अगर मेरा होता तो मैं उसे दुलार करती, मैं उसे स्तनपान कराती, दुग्धपान कराती। रत्नमाला की ममता उमड़ने लगी भगवान को देखकर। मन में विचार आया कि ये मेरा बेटा होता तो अच्छा होता। भगवान ने तुरंत मन की भावना समझ ली, जाकी रही भावना जैसी। तुरंत भगवान ने कहा, तथास्तु, एक बार तुमको भी ये अवसर मिलेगा, मैं तुम्हारा बेटा एक बार तो बनूंगा। तुम्हें भी वात्सल्य जो भाव है मां का, वो जरूर प्रदान होगा। तथास्तु। थोड़ी देर के बाद में भगवान ने बलि को बांध लिया। जब बलि बन गया, तो रत्नमाला ने देखा कि ये बालक